नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हिंदू रिलीजियस टेल्स परिवार की ओर से होली के पावन महापर्व की बहुत 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 सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज होली का महत्वपूर्ण पावन त्योहार है और इसी अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष होली की 4 प्रचलित सच्ची कथाएं लेकर आई हूँ। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं होली की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा, जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ और होली के दिन रंगों से खेलने की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कथा को लाइक कर दीजिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। एक बार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक गए। बैकुंठ लोक पहुंचते ही द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब सनक आदि ऋषियों ने कहा, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तुम हमें उनके दर्शन करने से क्यों रोक रहे हो? तुम दोनों तो भगवान विष्णु की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान परम शांतिमयी होना चाहिए। हमें श्री हरि विष्णु जी के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार निवेदन करने पर भी जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया जाए और विजय के ऐसे व्यवहार को देखकर दृश्यों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और वैकुंठ लोक में अहंकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। ऋषियों द्वारा इस प्रकार शाप मिलने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। जब भगवान विष्णु को सनक आदि ऋषियों के आने का समाचार मिला तो वह स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान के सत्कार से सनक आदि ऋषियों का क्रोध शांत हो गया और भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, आपने जय और विजय को जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। यह द्वारपाल अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। यह अदिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा ही इनका संहार होगा। दैत्य बनकर मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी यह दोनों मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद जो यह पुणे वैकुंठ लोक में वापस आ जाएंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही जय और विजय बैकुंठ से अदिति के गर्भ में आ गए। कुछ समय के बाद अदिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया और अपने भाई हिरण्याक्ष के कृत्यों से दुखी होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राज्य विहीन देकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्य गुरु पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे अपने साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। मार्ग में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद ने पूछा, देवराज, इसे कहाँ ले जा रही हो? तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए।
नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में लेकर आए और उससे बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में देवर्षि नारद के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुख पूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर देवर्षि नारद के आश्रम से राजमहल में आ गई। राजमहल में जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्यकशिपु ने उनके शिक्षा की। प्रहलाद गुरु के संपर्क में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए। प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है, उससे कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद करने लगे, पिताश्री, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है, उसका सारांश आपको सुनाता हूँ, जो आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा, वृद्धाक्षय से शून्य और अक्षु थे और समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तुमने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्य राज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई भी बातें नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें यह शिक्षा किसने? मैं तुम्हारी गुरुजी तो कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद तब बोले, पिताश्री, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है भला? यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तो निश्चिंत होकर स्तुति कर रहा है, वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? सब कुछ जानते हुए भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बोल रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से आघात किया, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवा दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा से प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब अपने भाई का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद किए लगातार नारायण नारायण का जप कर रहे थे। इधर भगवान श्री हरि की कृपा से जलती हुई अग्नि में भक्त प्रहलाद तो जीवित बच गए, लेकिन होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तब से मान्यता है कि बुराई पर जीत की अच्छाई के रूप में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बोलो विष्णु
भगवान की जय। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक बुराई का अंत और भगवान द्वारा अपने भक्तों की रक्षा कर जश्न मनाया जाता है। भविष्य पुराण में होली के त्योहार से जुड़ी एक कथा के अनुसार राजा रघु के राज्य में दुंधा नाम की एक राक्षसी ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करते छोटे बच्चों को सताना शुरू कर दिया। उसके डर से बच्चे रोग से ग्रसित होने लगे। तब प्रजा ने भयभीत होकर अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु ने महर्षि वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की किसी देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या सर्दी गर्मी और बरसात से मृत्यु संभव नहीं है। परंतु भगवान शिव ने उसे यह भी कहा था कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, फाल्गुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का दिन होता है। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सारी प्रजा एकत्रित होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे और जश्न मनाएं, तालियां बजाएं और छोटे बच्चे बाहर निकलकर जोर जोर से शोर मचाएं। लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठे करके उनमें आग लगा दें और अग्नि की परिक्रमा करें तथा उसमें होम करें। तब वशिष्ठ जी के कहे अनुसार राजा रघु और प्रजा ने एक साथ मिलकर यह सब कार्य पूर्ण किए और फल स्वरूप धुंधा नाम की राक्षसी का अंत हो गया। इस प्रकार बच्चों को दुग्धा नामक राक्षसी से मुक्ति मिली और प्रजा के भय का निवारण हुआ। और इसीलिए होलिका दहन के दिन लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। द्वापर युग से जुड़ी एक घटना के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में पूतना नामक राक्षसी का अंत किया था। और जैसे ही पूतना का अंत हुआ, उसका शरीर लुप्त हो गया और ग्वालों ने पूतना का पुतला बनाकर उसे जला दिया। इस प्रकार होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का सूचक है। होलिका दहन से अगले धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र सब प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष को भूलकर एक रंग में रंग जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के संग होली खेली थी, जिसके बाद यह रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से प्रेम करते थे। श्री कृष्ण भगवान के श्याम रंग के कारण राधा रानी उन्हें चिढ़ाया करती थी। तब कृष्ण भगवान चिढ़कर यशोदा मैया से पूछते थे कि राधा गोरी क्यों है, मैं काला क्यों। कृष्ण जी को इस प्रकार दुखी देखकर यशोदा माँ ने चंचलता पूर्वक सुझाव दिया कि उन्हें राधा के चेहरे पर भी अपने पसंद का रंग डालना चाहिए। यशोदा मैया की बात सुनकर कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही राधा और सभी गोपियों को रंग लगाने चले गए। माना जाता है कि वह दिन फाल्गुन महीने के ही खूबसूरत, तभी से रंग लगाने की परंपरा शुरू हो गई। आज भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना और ब्रज में वैसे ही होली खेली जाती है जैसे श्री कृष्ण भगवान खेला करते थे। ब्रज की होली राधा कृष्ण के प्रेम से सराबोर होती है, जिसमें लोग कृष्ण और राधा का रूप लेकर नृत्य करते और होली खेलते। नंदगांव के पुरुष इस दिन राधा जी के जन्म बरसाना में जाकर होली खेलते हैं और बरसाना के फूलों की होली पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लोग विदेशों से भी बरसाने की होली देखने के लिए आते हैं। इसके साथ ही एक पौराणिक कथा के अनुसार आदिशक्ति भवानी ने हिमालय पर्वत की राजा हिमवान के घर जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती माता भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और वह नारद जी के कहे अनुसार तपस्या में लीन हो गई। लेकिन भगवान शिव अपनी कठोर समाधि में लीन थे, जिसके कारण भोलेनाथ का ध्यान पार्वती की ओर नहीं गया। ऐसे में सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को भगवान शिव की समाधि भंग करने का आदेश दिया। तब कामदेव ने भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए। फिर अंत में उन्होंने भोलेनाथ पर एक पुष्प बाण चलाया ताकि उन्हें पार्वती के प्रति आकर्षित किया जा सके, और उस पुष्प बाण के भगवान शिव पर पड़ते ही उनकी तपस्या भंग हो गई
और उन्हें बहुत क्रोध आया, जिसके चलते भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उनके तीसरे नेत्र से निकली हुई क्रोध की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब सभी देवगण एक और भगवान शिव की समाधि भंग होने से प्रसन्न थे और दूसरी ओर कामदेव के भस्म हो जाने से दुखी। तब कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के संभोग अपने पति के भस्म होने पर विलाप करने लगी। तब शिव भगवान ने उन्हें कहा कि कामदेव द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह किया। इस कथा के अनुसार होली का त्योहार वासना युक्त प्रेम को जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का प्रतीक है। बोलो शिव पार्वती की जय हो, उमा सहित शिवाय नमः। इस प्रकार होली के इस पावन पर्व की पौराणिक और प्रचलित कथाएं पूर्ण होती हैं। वह लोग बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। यदि आपको होली की पौराणिक प्रचलित कथाएं पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण लिखना ना भूलिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।